किया मकान पर कब्जा, गृहस्वामी को परिवार समेत जान से मारने की दी गई धमकी। खबर वाराणसी से है, जहां जैतपुरा थाना अंतर्गत अमरपुर बटलोहिया मोहल्ले के रहने वाले महफूज हुसैन ने भूमाफियों से परेशान होकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वह रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जैतपुरा थाने में भूमाफिया के खिलाफ दिए गए तहरीर में महफूज हसन ने बताया कि उन्होंने 10 जनवरी 2024 को अब्दुल जब्बार से एक मकान की रजिस्ट्री कराया था। वहीं 12 जनवरी को मैंने जमाल अहमद नाम के एक व्यक्ति को 2000 महीने पे किराएदार रखा था। 5 मार्च को रात 11:45 पे जमाल अहमद ने अपने साथ शहनाज हाशमी, सज्जाद अली हाशमी, अफसर अहमद उर्फ मिस्टर भोलू, अमीक अहमद उर्फ सैयद और ईशान के साथ मेरे मकान में से सभी सामानों को हटाकर कब्जा कर लिया। सभी आरोपी अपने आप को मुख्तार अंसारी गिरोह का सदस्य बताकर धमकाते रहते हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने फोटो भी दिखाया। वहीं घटना के अगले दिन जब मैं उनके पास गया तो जमाल अहमद ने रिवॉल्वर दिखाकर मुझे धमकाते हुए कहा कि दोबारा मकान के पास मत आना, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यहाँ तक कि जमाल ने मेरे बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में जैतपुरा थाने में मैं गया और कमिश्नर मोहित अग्रवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। मैं महफूज हुसैन, मैं सरैया में रहता हूँ और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या मैटर है आपका? मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, मैं ये अब्दुल जब्बार जी से, ये मैंने रजिस्ट्री कराया है उनसे। अब्दुल जब्बार जी से ये ज़मीन मैंने खरीदी है। 10 जनवरी को मैंने ये ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन पर एक जमाल नाम के व्यक्ति को किराए पर रखा, ये भी उसका एग्रीमेंट है। ये 12 जनवरी से ये किराएदार मेरी ज़मीन पे रह रहा था और ये लगातार रहते चला आ रहा था। 5 मार्च को ये रात को 11:15 बजे रोड पर से जब अपने घर जाता है, इसके परिवार में कोई था नहीं, ये शादी में सब गए थे, उसके ससुराल सब शादी में गए थे, कहीं शादी पड़ी हुई थी। तो जब वो रात को अपने घर गाड़ी के बाहर गाड़ी खड़ी किया तो ये सैयद जिशान, मिस्टर भोलू और ये कई अपराधी बताता है कि वो 15-20 अपराधी उसको रिवॉल्वर लगा के उसे दरवाज़ा खुलवा के सारा सामान उसमें से चोरी करना। उसमें मेरा भी सामान था, वो भी चोरी करना, भारी भारी सामान था, पता नहीं कैसे चोरी कर लिया उसने। और उसी रात को जमाल को भी रात को उठा ले गया और वो ये अपने आप को मुख्तार अंसारी गिरोह का भी बताता है। उनके साथ, उनके लड़के के साथ फ़ोटो भी दिखा रहा था मेरे को, वो फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा। जिस दिन की घटना है उसके बाद उससे बातचीत हुई आपकी? नहीं, उसके बाद उससे बातचीत तो नहीं हुई। उसके अगले दिन मैं जब गया था तो मुझको रिवॉल्वर दिखा के मेरे को भी धमकाया गया कि आप ये मकान छोड़ के हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और मेरे बच्चों को भी लेके धमकी दी जा रही, मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी दी जा रही है कि ज़मीन से हट जाओ, नहीं तो आपके बच्चों को भी मार दिया जाएगा। और मैं सब जगह दौड़ लिया, सब जगह भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया है मैंने और कमिश्नर साहब को भी दिया है, जैतपुरा थाने पे भी दिया है, चौकी पे भी दिया है और कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बल्कि मेरे ऊपर 107-16 लगा दिया गया है। क्या कहना है थाने वालों का? थाने वालों को कहना है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, आपके कहने से कैसे मान ले कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। और मैं कह रहा हूँ आप लोगों से चल के पूछ लो, लोगों से जानकारी कर लो कि वो मकान मैंने ख़रीदा था कि नहीं ख़रीदा था, जिनसे मैंने मकान ख़रीदा है उसमें अब्दुल जब्बार रहते थे कि नहीं रहते थे। सारी चीज़ें खुली हैं और मतलब मेरे को पुलिस प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है। धारा किस बात की लगाई उन्होंने, क्या कहना था धारा लगाई? बस 107-16 कर दिया। बस मेरे को एक अचानक फ़ोन आया कि जाके आप जमानत करा लो, आपके ऊपर 107-16 हुआ। ये किसी राजनीति से भी ताल्लुकात रखते हैं? हाँ, ये अपने आप को सपा अल्पसंख्यक विंग का अध्यक्ष बताते हैं, जिला अध्यक्ष। और ये रात भर देखिए उस किराएदार को अपने कार्यालय में ही बंद करके, जलालीपुरा मस्जिद के नीचे अपने कार्यालय में ही बंद करके रखा था। और उस किराएदार की मेरे पास ऑडियो है, रिकॉर्डिंग
ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं जो पुलिस को सुनवा सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस मेरी अभी तक कोई बात ही नहीं सुन रही है। मैं सारी चीज़ें मेरा पक्ष सुना ही नहीं अभी तक किसी पुलिस ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अब अपने प्रशासन, पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जैतपुरा थाना और सरैया चौकी के अलावा कोई और थाना से किसी उच्च अधिकारी से मेरे प्रकरण में जांच करा दिया जाए, जिसमें LIU की भी मदद ले ली जाए और ताकि मुझे न्याय मिले। और मुझे पूरी संभावना है कि योगी जी ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, बस आगे तक खबर नहीं जा पाती है। बस इसी वजह से हम जैसे लोग परेशान हैं और मुझे पूरी संभावना है कि अब मेरी मदद की जाएगी प्रशासन के द्वारा।